तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। अगर आप DLED इंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू सब्जेक्ट रखेंगे तो बिल्कुल परेशान ना हो। इस तरह तैयारी करें कि उर्दू में 90% नंबर आएगा, 90 नंबर परसेंट 100 नंबर 90 में 90 आएगा। बस मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने डाला है उसको जाके देख लें। वहाँ पे 1 से लेके मैंने 50 ऑब्जेक्टिव हल किए हैं और 50 ऑब्जेक्टिव सवाल को हल किया गया है। और इस वीडियो में 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक इस वीडियो में हल किया जाएगा। तो आइए बिना टाइम गंवाते हुए हम लोग सवाल को हल करते हुए चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं अपना वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो को और इन सवालों को अगर आप देख लेते हैं और एक बार याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। और एग्ज़ाम देने जाएंगे, इंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और उर्दू में 90 नंबर लाना आपके लिए खेल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर सवाल है, फसाने अजाइब का खालिक कौन है? फसाने अजाइब का खालिक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा फसाने अजाइब का खालिक कौन है, तो इसका सही आंसर जो होगा रजब अली बैग सरवर। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे, रजब अली बैग सरवर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होनी है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दूसरा नंबर सवाल है, उर्दू का पहला नाविर निगार कौन है? बिल्कुल मामूली सा सवाल है, उर्दू का पहला नाविर निगार कौन है? तो उर्दू का पहला नाविर निगार जो है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे का सवाल देखते हैं। 53 नंबर सवाल है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? उर्दू का पहला नावल कौन सा है? उर्दू का पहला नावल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुरतुल उरूस। अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है दोस्तों, पंजाब के किस शायर को साहिब असलूब कहते हैं? पंजाब के किस शायर को साहिब असलूब कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शकीब जलाली। मैं यहाँ पे चौथा सवाल बोलता हूँ, सॉरी दोस्तों, क्योंकि 54 नंबर सवाल है, यहाँ पे 54 सवाल है, इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जो PDF बना हुआ है वो 4 नंबर पर है, इसलिए मैं 4 नंबर बोला। तो 54 नंबर सवाल है, पंजाब के किस शायर को साहिब असलूब कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, साकिब जलाली को कहते हैं। 5वां नंबर सवाल, जंगल के शहजादी किसकी नज़म है? जंगल की शहजादी किसकी नज़म है? जंगल की शहजादी किसकी नज़म है? जंगल की शहजादी किसकी नज़म है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जुलूस जोश मिल आबादी, जोश मिल आबादी। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। फिफ्टी 56 सवाल है, रोजनामा जंग के बानी का नाम क्या है? रोजनामा जंग के बानी का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीर खलीलुर रहमान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे का जो सही एक मिनट दोस्तों, 57 नंबर सवाल है, मशहूर मसनवी सहरुल बयान का खालिक कौन है? मशहूर मसनवी सहरुल बयान का खालिक कौन है?
57 नंबर सवाल है, मशहूर मसनवी सहरुल बयान का खालिक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा आप बताएं? तो इसका जो सही आंसर होगा 57 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मीर हसन। चलिए दोस्तों आगे के तरफ देखते हैं। आगे का सवाल है 58 नंबर सवाल है, माह तमाम किस शायर की कुल्लियात है? माह तमाम किस शायरा की कुल्लियात है? तो इसका जो सही आंसर होगा 58 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, परवीन शाकिर का है। किसका है? तो परवीन शाकिर का है। बिल्कुल दोस्तों चिंता ना करें, बिल्कुल एकदम सवाल को बनाते जाएं। 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों 59 नंबर सवाल है, रुबाई किस अदब से आई? रुबाई किस अदब से आई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फारसी से आई। किससे आई? तो फारसी से आई। चलिए दोस्तों आगे का सवाल है 60 नंबर सवाल है, गीत बुनियादी तौर पर किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? गीत बुनियादी तौर पर किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? गीत बुनियादी तौर पर किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हिंदी से ताल्लुक़ रखता है। किससे ताल्लुक़ रखता है? तो हिंदी से ताल्लुक़ रखता है। चलिए दोस्तों 61 नंबर सवाल है, 61 सवाल है, गज़ल हैयत के एतबार से किस सिन्फ से करीब तर? गज़ल हैयत के एतबार से किस सिन्फ से करीब तर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कसीदा से है। किससे है? तो कसीदा से है। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल है, मरसिया किस नौइयत की शायरी को कहते हैं? मरसिया किस नौइयत की शायरी को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अलमिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो अलमिया को कहते हैं। चलिए दोस्तों 63 नंबर सवाल है, मरसिये का फ़रोग किस शहर से हुआ? मरसिये का फ़रोग किस शहर से हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कहाँ से हुआ था? तो लखनऊ से हुआ था। 64 नंबर सवाल है दोस्तों, 64 नंबर सवाल हम लोगों ने हल कर चुका है दोस्तों। अब आगे का सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो 65 नंबर सवाल है, 65 नंबर सवाल है, मसनवी किस नस्री सिन्फ की मंजूम शक्ल है? मसनवी किस नस्री सिन्फ की मंजूम शक्ल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दास्तान का। किसका है? तो दास्तान का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो किसका है दोस्तों? तो मसनवी दास्तान का। अब आगे का सवाल देखते हैं। 66 नंबर सवाल है दोस्तों, उर्दू ज़बान में गीत निगारी की इब्तदा किस शायर ने की? उर्दू ज़बान में गीत निगारी की इब्तदा किस शायर ने की? किस शायर ने की थी? तो किस शायर ने की आपको मालूम है? तो लगाए दिमाग, किस शायर ने किया था? 66 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरू ने किया था। किसने किया था? तो अमीर खुसरू ने किया था। अब आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे का सवाल जो है वो है 67 नंबर सवाल, वो सो खत किस अंदाज की शायरी को कहते हैं? वो सो खत किस अंदाज की शायरी को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तंजिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? तंजिया को कहते हैं। यहाँ पे जो नुक्ता लग गया है यहाँ पे गलत है। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे का जो सही सवाल होगा। 68 नंबर सवाल है, रेख्ती किस अंदाज की शायरी को कहते हैं? रेख्ती किस अंदाज की शायरी को कहते हैं? रेख्ती किस अंदाज की शायरी को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब आगे का सवाल है दोस्तों
69 नंबर सवाल है, यानी 69 नंबर सवाल है, बाजारे हुस्न किसका नाविल है? बाजारे हुस्न किसका नाविल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेमचंद। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। 70 नंबर सवाल है, 70 नंबर सवाल है, तेरी लकीर किसकी तसनीफ़ है? तेरी लकीर किसकी तसनीफ़ है? तेरी लकीर किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अस्मत चुगताई का है। किसकी है? अस्मत चुगताई की है। इसकी तेरी लकीर किसकी तसनीफ़ है? तो अस्मत चुगताई की है। अब आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। जो आगे का सवाल है 71 नंबर सवाल है। इस सवाल को देखिए, आग का दरिया किसका नाविल है? आग का दरिया किसका नाविल है? तो आग का दरिया किसका नाविल है? तो इसका बिल्कुल आसान जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर का तसनीफ़ है। बी नंबर सवाल सही हो जाएंगे। बी नंबर जवाब सही होगा। आग का दरिया किसका नाविल है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे का सवाल जो है 72 नंबर सवाल है, आंगन किसका नाविल है? आंगन किसका नाविल है? आंगन किसका नाविल है? तो आंगन जो नाविल है ये किसका है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, खतीजा मस्तूर का नाविल है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, जासूसी नावल का आगाज किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जासूसी नावल का आगाज किसने किया? तो जासूसी नावल का जो आगाज किया था वो किया था इब्ने सफ़ी। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, इब्ने सफ़ी। आगे का सवाल है दोस्तों, आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल है 74 नंबर सवाल है, नसर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक सेंड करें। तो आइए सवाल को हल करते हैं। नसर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तो नसर का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बिखरा हुआ। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, बिखरा हुआ। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का सवाल है दोस्तों 75 नंबर सवाल, उर्दू जबान के हवाले से पहली तहरीक का नाम क्या है? उर्दू जबान के हवाले से पहले तहरीक का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन अलीगढ़ तहरीक। कौन सा तहरीक है? तो अलीगढ़ तहरीक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल 76 नंबर सवाल है, दो दाल वाओ या दाल वाओ से ज़्यादा लफ्ज़ों या दो से ज़्यादा दोस्तों दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के ऐसे मजमे को जिसे अहले ज़बान मखसूसी और गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हुए कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? 76 नंबर सवाल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, माहवरा कहते हैं। सुनिए, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के ऐसे मजमे को जिसे अहले ज़बान मखसूसी और गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हुए कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे माहवरा कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। 77 नंबर सवाल है, ऐसे हरूफ जिन्हें सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए उन्हें खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आप इसका जवाब दें। क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरूफ इस्तिफ़हाम, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। 78 नंबर सवाल है, ऐसे हरूफ जो दो जुमलों के दरमियान आकर पहले जुमले का शक रफ़ा करे, मसलन बल्कि, मगर, लेकिन वगैरह, उन्हें ग्रामर के रूह से खाली जगह कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हरूफ इस्तदारक कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल है 79 नंबर सवाल है, ऐसे हरूफ
जो दो इस्मों या एक इस्म और एक ज़मीर के दरमियान ताल्लुक़ जाहिर करे, मसलन काफ अलिफ, काफ अलिफ ज़बर का, काफ एजर के, काफ एजर की, उन्हें खाली जगह क्या कहते हैं, खाली जगह क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, हरूफ इजाफत कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल है। बिल्कुल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दो जुमलों में रब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ मसलन काफ है को खाली जगह कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 80 नंबर सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, हरूफ ज़रूरी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 29 नंबर सवाल है। जिन हरूफ से देख तासिफ या अफसोस का इजहार हो, मसलन हाय, उफ, उन्हें खाली जगह कहते हैं। जिन हरूफ से देखते ही सफ या अफसोस का, शक या अफसोस का हो, तो बल्कि हाय, उफ, उन्हें तो खाली जगह क्या कहते हैं। तो 81 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरूफ तासिफ। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। 82 नंबर सवाल है। कलाम में जो हरूफ ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो, मसलन ज़रूर, हरगिज़, उन्हें खाली जगह कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 82 नंबर का जो सही आंसर होगा हरूफ ताकीद, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। जब एक बड़े जुमले में कई कई छोटे जुमले आए या जब मुख्तलिफ हकाइक एक ही जुमले में आए तो कौन सा वक्त आता है, तो कौन सा वक्त आता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वक्फा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 83 नंबर सवाल हल कर चुके हैं। अब 84 नंबर सवाल को देखते हैं। 84 नंबर सवाल है। ग्रामर की रूह से जब किसी बात की तसरी या वजाहत करना मकसूद हो तो कौन सा वक्फ आता है, कौन सा वक्फ आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, राब्ता, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, राब्ता। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। 85 नंबर सवाल है दोस्तों। ग्रामर के रूह से अंग्रेजी के फेल स्टॉप के मुतारिफ उर्दू के कौन सी अलामत मुश्तमिल है, कौन सी अलामत मुश्तमिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा खात्मा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, खात्मा। 34 नंबर सवाल है दोस्तों। 86 नंबर सवाल है दोस्तों। ऐसे जुमले या लफ्ज के बाद जिससे कोई जज्बा मसलन गुस्सा, हैरत, खौफ, नफ़रत या हकारत जाहिर हो, कौन सी अलामत लगाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ़जाइया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ़जाइया। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। 87 नंबर सवाल है। इबारत में जब कोई लफ्ज़ उसके मजाजी मानों में इसलिए इस्तेमाल किया जाए कि उससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सके तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुन्निया। चलिए दोस्तों जल्दी से हल करते हैं। 88 नंबर सवाल है। जब किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में असल इस्तेमाल किया जाए कि हकीकी और मजाजी मानों में तस्बिया का ताल्लुक़ मौजूद हो तो उसे ग्रामर के रूह से क्या कहा जाएगा, ग्रामर के रूह से क्या कहा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा इस्तारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हल करते हैं। 89 नंबर सवाल है। अरकान इस्तारा कितने होते हैं, अरकान इस्तारा कितने होते हैं। 89 नंबर सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। सॉरी दोस्तों 1 मिनट। चलिए दोस्तों 90 नंबर सवाल आ गया।
90 नंबर सवाल है दोस्तों, इस्तारा के इस्तेमाल में वह शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तारा लिया जाए उसे कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं, तो उसे जो उसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मुस्ताला अलैह कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों। 91 नंबर सवाल है, देखिए, इस्तारा में जिससे लफ्ज़ मुस्तारा लिया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। 91 नंबर सवाल है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुस्तारा मुँह कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। तो 92 नंबर सवाल है, इस्तारा के इस्तेमाल में जो लफ्ज़ अधूरा उधार लिया जाता है उसे कहते हैं। इस्तारा के इस्तेमाल में जो लफ्ज़ उधार लिया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुस्तारा मुँह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे का सवाल देखते हैं। तो 93 नंबर सवाल है, इस्तारा में ऐसी खुसूसियत या सिफत जिसकी वजह से कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दोस्तों, आगे का सवाल है, 94 नंबर सवाल है, ऐसे अल्फाज या हरूफ जो तस्बिया देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हरूफ तस्बिया कहते हैं। 95 नंबर सवाल है, तस्बिया देते वक्त जिस मकसद के लिए तस्बिया दी जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 95 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गर्जे तस्बिया कहते हैं, गर्जे के माध्यम से। 96 नंबर सवाल है, तस्बिया देते वक्त एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार देने को कहते हैं। तो करार देने को जो कहते हैं वो कहते हैं मुसब्बा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है, तस्बीह में वो चीज़ जिसके साथ तस्बीह दी जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं उसे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मुसब्बाबा कहते हैं। 98 नंबर सवाल है, 98 सवाल है, मुसब्बा और मुसब्बाबा को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, तरफ़ तस्बिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 99 नंबर सवाल है, वो सिफत जो मुसब्बा और मुसब्बा में मुश्तरक हो उसे खाली जगह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये अलिफ ये और बा ए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 100 नंबर सवाल है दोस्तों, तस्बीह के अरकान की तादाद खाली जगह होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5 होते हैं। कितने होते हैं। 5 होते हैं। ये थे 50 सवाल जो कि इम्पोर्टेंट थे और आपको मैंने हल करके बताया। ये आपके लिए बहुत ही कारआमद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।